आप देख रहे हैं TNB। मैं इस देश को आर्थिक आजादी दिला रहा हूं। मैं इस देश को 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, शिक्षा की गुलामी से आजादी दिलाने का काम कर रहा हूं। मैं इस देश को चिकित्सा की गुलामी से आजादी दिलाने का काम कर रहा हूं। तो मेरे विरोधी तो बहुत हैं। आज पतंजलि ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड बना है विश्व स्तर का, वो उसके पीछे मेहनत लगी है। हम इसको ढहने नहीं देंगे। जब स्वामी रामदेव की सैकड़ों तरह से जांच हुई तो मैं तो बौखलाया नहीं। मैंने कहा करो भाई जांच, और लो मजे। तो भाई सांच को आँच कहाँ? जब मदरसों में कहीं गलत नहीं हो रहा है तो 100 तरह से जांच करा लो। हमारे गुरुकुलों की जांच हुई, हमारी पतंजलि योगपीठ की जांच हुई, तो हमने तो कोई चिल्ला चिल्ली नहीं की ना। हम अपने गुरुकुल में गलत नहीं पढ़ाते। हमारा पाठ्यक्रम देख लो, हमारा सिलेबस देख लो, हमारे अपने सन्यासियों को देख लो, मिल लो। खुलेआम रहते हैं हम लोग, एकदम चौड़े में रहते हैं, उघाड़े रहते हैं। मेरी उम्र का कोई भी हिंदुस्तान में व्यक्ति मुझसे कुश्ती लड़ सकता है, मेरे साथ दौड़ सकता है, दूसरों के घुटने ठीक करने की गारंटी लेता, अपने घुटने का ऑपरेशन मेरे साथ में। आज 54-55 साल की मेरी उम्र है, कोई मेरे साथ दौड़ लगा करके दिखा दे और नंबर 1 होगा मैं। अब पतंजलि को कैसे बदनाम किया जाता है? पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र है। अरे जांच करा लो। मेरे तो 1000 से ज्यादा तो फूड प्रोडक्ट है। यदि एक गोधन अर्क को छोड़ करके किसी भी खाने पीने की चीज में गोमूत्र मिल जाए तो स्वामी रामदेव को फांसी पर लटका दो। अरे जब हम गोमूत्र डालते नहीं तो हमें बदनाम करने के लिए कि बाबा रामदेव। अच्छा बताओ, आटे में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? घी में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? तेल में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? मैं पूछता हूँ टूथपेस्ट में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? मैं पूछता हूँ एलोवेरा जेल में गोमूत्र मिलाएंगे तो बांस मारेगा, सड़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं, जहां अभी थोड़ी ही देर में जो है योग गुरु बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि लक्ष्य जो रखे गए हैं उनके बारे में आज बताया जाएगा। मेरे पीछे ये मंच जो आप देख रहे हैं, यहीं पर अभी कुछ देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या लक्ष्य रखे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। 5 लक्ष्य बड़े जो हैं वो रखे गए हैं। अगर सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो ये 5 बड़े लक्ष्य जो है वो है 15 लाख एकड़ में पास प्लांटेशन से 3 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत और 5 लाख लोगों को रोजगार व खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता, विदेशी शिक्षा एवं चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका। ऐसे और 3 लक्ष्य जो हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े लक्ष्य जो हैं वो रखे गए हैं। लेकिन अब यही जो है वो देखना रहेगा कि आखिर क्यों ये लक्ष्य जो है वो रखे गए हैं और आगे क्या पतंजलि और बड़ा काम जो है वो करने वाली है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे जाएंगे। साथ ही जो तमाम और जो सबसे बड़ी बात है, जो इस समय गायों पे जो कहर टूटा हुआ है उसको लेकर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और देखना ये रहेगा कि अब पतंजलि और किन नए आयामों के साथ सामने आएगी। लॉबी भी आपके सामने घुमाता हूँ, उलझ के दिखाई कहाँ मुझे। बाईं ओर से भी घुमा दियो और दाईं ओर से भी घुमा दियो, ऊपर नीचे भी घुमा देता हूँ। उलझ के दिखाओ। बोले बाबा स्वामी रामदेव की आंख उलझ गई। दूसरों को कहता ऑपरेशन मत कराओ, अपनी आंख का ऑपरेशन। मैंने छाती खोल करके दिखाई, देखो कहाँ टांके लगे, कहाँ बाईपास हुआ। अगर विदेशी हॉस्पिटल में कराए, हिंदुस्तान में करवाते तो पोल पट्टी खुल जाती बाबा की। दूसरों के घुटने ठीक करने की गारंटी लेता, अपने घुटने का ऑपरेशन मेरे साथ में। आज 54-55 साल की मेरी उम्र है, कोई मेरे साथ दौड़ लगा करके दिखा दे और नंबर 1 होगा। मैं PT उषा तो नहीं हूँ, लेकिन मिली थी अभी मेरे से पिछले दिन बाबा जी, आप भी बहुत तेज दौड़ते, मैंने कहा भी दौड़ सकता हूँ। चलो, जो अपने आप को फिट कहने का दम्भ भरते हैं ना, स्वामी रामदेव के साथ मेरी उम्र का कोई भी हिंदुस्तान में व्यक्ति मुझसे कुश्ती लड़ सकता है, मेरे साथ दौड़ सकता है, मेरी मेमोरी का, मेरे आई के लेवल का टेस्ट कर सकता है। और उसके बावजूद भी कोई योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान को, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान आंदोलन को कोई दबाना चाहे, कुचलना चाहे, मिटाना चाहे, ये तो मैं नहीं होने।
जब हमने कोरोनिल बनाई, खूब विवाद किया लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों की हमने जान बचाई योग और आयुर्वेद के बल पर, और 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छापे। और दुर्भाग्य उसमें भी हमने जो अणु तेल जो 25 रुपए में बनाया, दूसरी कंपनी उसी को 75 रुपए का बेच रही थी, बोला उसमें फंगस लग गई। अरे घी और तेल में कभी फंगस ही नहीं है। वो भी एक पिछले दिनों एक वायरल हुआ, कई मीडिया हाउसेस से फोन आए, आपका क्या कहना है, आपके ऊपर ये आरोप है कि आपके अणु तेल में भी फंगस लग गई। तो लंपी वायरस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी इसमें जो भी प्रगति होगी उससे हम जरूर अवगत कराएंगे। हमने कहा हमने अपने गायों को नहीं मरने दिया और अपनी गायों को काफी हद तक हमने स्वस्थ कर लिया है। और उसमें एक कॉमन तत्व देखा गया है, जिस भी पशु की अच्छी इम्यूनिटी है उसको नहीं हो रहा, तो उसमें एज ए इम्यूनिटी बूस्टर हम गिलोय, अश्वगंधा और बाकी जो हमारी परंपरागत चीजें वो तो दे रहे हैं। उसके अलावा भी जो रक्त शोधक द्रव्य हैं, जो भी शुद्धिकरण के लिए, डिटॉक्स करने के लिए जो चीजें दी जाती है, उस पर भी काम कर रहे हैं। लेप लगाने से लेकर के, उनको अलग अलग प्रकार के क्वाथ पिलाने से लेकर के, और जो आयुर्वेदिक औषधियां जो मनुष्यों के लिए देते हैं अलग अलग प्रकार के वायरस होने पर, उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का ये जो गौरव है, वैभव बढ़ रहा है, इससे सकते में है। कुछ लोग ईर्ष्या से, द्वेष से, कुछ लोग रिलीजियस जो टेररिज्म फैलाते हैं दुनिया में, पॉलिटिकल टेररिज्म, कुछ लोग जो कॉर्पोरेट टेररिज्म फैलाते हैं, जो कुछ लोग मेडिकल टेररिज्म फैलाते हैं, कुछ इस देश को आर्थिक, वैचारिक दास्ता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखते रहना चाहते हैं। मैं इस देश को आर्थिक आज़ादी दिला रहा हूँ। मैं इस देश को 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, शिक्षा की गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम कर रहा हूँ। मैं इस देश को चिकित्सा की गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम कर रहा हूँ। तो मेरे विरोधी तो बहुत हैं, और क्या करूं, बचपन से ही मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, आरोप प्रत्यारोप झेले हैं। माँ के पेट में था तब माँ को लात मारी गई थी। मैं तो लात घुस्सों के बीच में पैदा हुआ हूँ, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ही पैदा हुआ हूँ। तो अभी भी अब मैं बोलता बेबाक हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे जो है सीधा सीधा बोलना आता है, लाग लपेट आती नहीं है। तो अब इस पूरे अनुष्ठान को षड्यंत्र करके जो ढाना चाहते हैं, उनके मनसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। मेहनत करके चीज़ों को खड़ा किया जाता। आज देश जहाँ खड़ा हुआ है उसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं। आज पतंजलि ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड बना है विश्व स्तर का, वो उसके पीछे मेहनत लगी है, हम इसको ढहने नहीं देंगे। बाबा जी, आपके बोर्ड पर लिखा है आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक पतंजलि का स्वर्णिम योगदान, लेकिन दूसरी तरफ पीएफआई, जकात फाउंडेशन जैसा जो लोग हैं, संगठन हैं, वो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं और प्लानिंग एग्जीक्यूट अभी से ही शुरू हो गई है। जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं वो लोग शायद भूल जाते हैं कि यहाँ एक देवतुल्य राष्ट्र ऋषि, एक ऐसे जो फकीरी भाव में जीते हैं और देश के वजीर आलम है, नरेंद्र मोदी जी का राज है यहाँ अमित शाह जी का राज है। वो भूल जाएं गजवाए हिंद वाले कि घोड़ों पर बैठ करके एक उधर यूरोप की तरफ निकलेंगे, जो हिंदुस्तान, दूसरी हिंदुस्तान की तरफ निकलेंगे, और जो भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा उनका सिर कत्ल कर देंगे। और वो कलम करना तो भूल जाएं, एक ही सज़ा सिर तन से जुदा। ये कैसी वाहियात बातें हैं। और मैं तो एक दूसरी बात कहता हूँ, वो कहते हैं कि एक बार भी कोई इस्लाम पर टिप्पणी नहीं कर सकता। किसी ने पैगंबर पर टिप्पणी की ही नहीं। मैं तो कहता हूँ, जिस हमारी भारत की बेटी को बदनाम किया गया कि उसने पैगंबर साहब पर टिप्पणी की, उसने पैगंबर साहब पर टिप्पणी नहीं की। नुपुर शर्मा ने, उसने तो उनकी जो हदीसों में लिखा है उसके ऊपर टिप्पणी की थी। अब उनकी तो हदीसों पर भी टिप्पणी की जाए तो पूरी दुनिया के 70 देश खड़े हो जाते हैं एक साथ, और यहाँ पर तो सच्चाई को ही झुठलाया जाता है। तो ना हिंदुस्तान में गजवाए हिंद चलेगा, ना हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरह के कोई और मजहबी षड्यंत्र, राजनीतिक, आर्थिक या किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चलेंगे। यहाँ सच्चाई चलेगी, न्याय से चलेगा देश, संविधान से चलेगा देश। बाबा जी, दो सवाल है, दो पॉलिटिकल कनेक्शन के सवाल है। बाबा जी दो थ्रेड मिलेगा उसको भी देखेंगे। बाबा जी, दो पॉलिटिकल कनेक्शन के सवाल है। एक तो मदरसों का जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे हैं इस पे। जब स्वामी रामदेव की सैकड़ों तरह से जांच हुई तो मैं तो बौखलाया नहीं, मैंने कहा करो भाई जांच, और लो मजे। तो भाई सांच को आँच कहाँ, जब मदरसों में कहीं गलत नहीं हो रहा है तो 100 तरह से जांच करा लो। हमारे गुरुकुलों की जांच हुई, हमारी पतंजलि योगपीठ की जांच हुई, तो हमने तो कोई चिल्ला चिल्ली नहीं की।
ना हम अपने गुरुकुल में गलत नहीं पढ़ाते। हमारा पाठ्यक्रम देख लो, हमारा सिलेबस देख लो, हमारे अपने सन्यासियों को देख लो, मिल लो, खुलेआम रहते हैं हम लोग, एकदम चौड़े में रहते हैं, उघाड़े रहते हैं। ये तो लोक लज्जा से दो कपड़े तन पर ओढ़ते हैं। तो भाई सांच को कोई आँच नहीं। मैं तो कहता हूँ मदरसों से लेकर के ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल्स और स्कूलों से लेकर के हमारे गुरुकुलों की भी जांच कर लो। हमारी तो हो ही चुकी है, इनका तो नंबर बाद में आया है। तो सांच को आँच नहीं। एक सवाल और है बाबा जी, एक सवाल और है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक वीडियो सामने आया है कि केरल में जबरन वसूली की जा रही है इस यात्रा के लिए, चंदा उगाही जो किया जा रहा है तो जबरन वसूली की जा रही है फल विक्रेताओं से। ये वीडियो सामने आ रहा है, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है लेकिन आज मैं पॉलिटिकल सवालों से बचना चाहता हूँ विनम्रतापूर्वक। मैंने बहुत ठोका है पॉलिटिकल लोगों को, इसलिए आज सर बोल तो दिया। सर बाबा रामदेव जी निशाने पर है, क्या कोई पाकिस्तान का कनेक्शन है या मदरसा कनेक्शन है इस पे? और बहुत सी मुस्लिम कंट्रियों में ये भी रिपोर्ट है कि उनके आपके सामानों को बहिष्कार किया जाता है और हिंदुस्तान में कई जिले डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं यहाँ पर आपके सामान का बहिष्कार किया जाता है। अच्छा देखो, एक बात और बताता हूँ इंटरेस्टिंग। इसी से जुड़ा सवाल है कि चूंकि आप निशाने पे आपने कहा सड़ने चलाए जा रहे हैं, तो क्या कोई पाक कनेक्शन या मदरसा कनेक्शन भी आपके खिलाफ जो काम कर रहा है? कोई लॉबी है जो काम कर रही है? मेरे को फंसा हो गया आप कहीं ना कहीं आज। थोड़ा सावधानी पूर्वक बोलता हूँ। बोलिए सर, लेकिन थोड़ा सोच विचार के। लंपी वायरस पाकिस्तान की तरफ से आया है, इसके पुख्ता प्रमाण हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। जहां तक बात मुझ पर जो अटैक्स होते हैं उसका इस्लाम से कनेक्शन कितना है, ईसाइयत से कनेक्शन कितना है, पॉलिटिकल कनेक्शन कितना है, उसका कॉरपोरेट कनेक्शन कितना है, एमएनसीज का कनेक्शन कितना है, अब ये किसी से छिपा नहीं है। और मैं जब सरेआम उनकी धज्जियाँ उड़ाता हूँ न्याय और तर्क तथ्य के आधार पर, संवैधानिक दायरे में रह करके, लेकिन अब पतंजलि को कैसे बदनाम किया जाता है? पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र है। अरे जांच करा लो, मेरे तो 1000 से ज़्यादा तो फूड प्रोडक्ट है। यदि एक गोधन अर्क को छोड़ करके किसी भी खाने पीने की चीज़ में गोमूत्र मिल जाए तो स्वामी रामदेव को फांसी पर लटका दो। अरे जब हम गोमूत्र डालते नहीं तो हमें बदनाम करने के लिए कि बाबा रामदेव। अच्छा बताओ, आटे में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? घी में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? तेल में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? मैं पूछता हूँ टूथपेस्ट में गोमूत्र कैसे मिलाएंगे? मैं पूछता हूँ एलोवेरा जेल में गोमूत्र मिलाएंगे तो बांस मारेगा, सड़ जाएगा। अरे भाई जहाँ गोमूत्र है वहाँ गोमूत्र है। तो पतंजलि को बदनाम करने के लिए पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र है, बाबा सब चीज़ों के अंदर गाय का मूत्र मिला देता है। और उदाहरण देते हैं जैसे कुछ सिर फिरे लोग हर चीज़ में थूक देते हैं, मूत देते हैं। अरे हम थूकने मूतने वाले नहीं हैं, हम जो चीज़ है उसको वैसे उपलब्ध करवाते हैं। इस बार आपने बोला दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस बार दोषियों को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खींचेंगे और उनकी किए की सजा दिलाएंगे हम। और एक बात और कहता हूँ, मैं सारे मीडिया के बंधुओं से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करता हूँ, जब भी स्वामी रामदेव और स्वामी रामदेव के कार्यों के संदर्भ में आपके सामने कोई गलत तथ्य या गलत रिपोर्ट आती है, आरोप लगाते हैं, कुछ भी बात होती है, तो कम से कम हमारा पक्ष भी जान लिया जाए। बिना हमारे पक्ष के जाने बिना कोई भी मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित कर देता। अब जो जिन लोगों ने गलत हमारे बारे में बकवास कर रखी थी, जिन भोपू लोगों ने, वो कह रहे हैं हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी। अरे हमारा पक्ष तो जानते तो हम बताते हैं ना कि हम कहीं गलत नहीं है। और ये मीडिया में ऐसे रिपोर्ट, कोई चीज़ को जब तक उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, उसके बीच में जो है उसको जांच को बाहर डालना भी अपने आप में एक षड्यंत्र है। तो कितने तरह के इसके अंदर पेच हैं। जैसे कहते हैं ना, जूं ढाक के पात पात में, केले के पत्ते पत्ते में से जैसे नए नए उखेड़ते हैं तो नए नए उसके अंदर आपको पेच नजर आते हैं। तो बहुत तरह की ये तो पूरी एक फरहिस्त है लंबी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो चुकी है, साथ ही मीडिया बाइट भी हो चुकी है। तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई है। कितना लक्ष्य इस बार पतंजलि ने रखा है, बाबा योग गुरु रामदेव ने इस बार क्या लक्ष्य रखा है वो भी आप सुन चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं इसमें की गई हैं, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि जो लक्ष्य रखा गया है क्या उसे पतंजलि द्वारा पूरा किया जाता है या नहीं। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो इसमें ये भी कही गई है कि जितने इल्ज़ाम
दूसरों की साइड से पतंजलि पर लगाए जाते हैं उन सभी को आज क्लियर कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं बिना तथ्यों के आधार पर उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि कार्यवाही कितने स्तर तक होती है, जो लोग झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर एक्शन जो है वो कहाँ तक लिया जाएगा। और इसी के साथ ही करोड़ों में रोज़गार देने की बात की गई है। पतंजलि यानी कि अब नया लक्ष्य बनाने को जा रही है, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर वो लक्ष्य कब तक जो है वो पार होता है, कब तक उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि बाबा रामदेव योग गुरु जो हैं वो सभी को स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं। अपने प्रोडक्ट के ज़रिए वो जो है देश को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या जो लोग उन पर तंज कसते हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, ये साफ तौर पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुन चुके हैं। अगर नहीं सुने हैं तो ये पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि जो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया बाइट में की गई हैं वो कितनी सही हैं और कितने नहीं। क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।